जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल असम राइफल से मणिपुर से जुड़ी हुई खास खबर थी, तो मुझे लगा मैं आपके साथ थोड़ा बातचीत करूं और इसको समझने की कोशिश करूं। मणिपुर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई और वहां पर हमारी असम राइफल के ऊपर आरोप भी लगा। दरअसल ये जो अखरूल्स टाइम है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने एक खबर छापी है और कहा है कि मणिपुर में अखरूल में कुकी नेशनल आर्मी बर्मा के आतंकी आते हैं, नगाज के ऊपर अटैक करते हैं और पूरे गांव को जला दिया जाता है। लेकिन असम राइफल की बगल में पोस्ट है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि असम राइफल को यहां से हटाया जाए, असम राइफल को साइड किया जाए, दूसरी सुरक्षा एजेंसी जो है वो हमें दी जाए, या फिर हमें हमारे भरोसे छोड़ दिया जाए, हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। कैसे हम मणिपुर के हालातों को देखें और क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि कुकी नेशनल फ्रंट बर्मा वाले जो आके हिंदुस्तान में घुस रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं, हमारे नागा भाइयों को टारगेट कर रहे हैं। और राजेश जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से डिमांड हो रही है कि असम राइफल्स को हटाया जाए। तो कभी नागालैंड से आवाज आती थी, तो कभी मणिपुर से, और अभी जैसे उखरूल में एक जगह है शांगशक डिस्ट्रिक्ट, वहां पर मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। और मैं कहता हूँ कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं, मणिपुर के हो, नागालैंड के हो, मिजोरम के हो, त्रिपुरा के हो, असम के हो, मेघालय के हो, सिक्किम के हो, बड़े अच्छे लोग हैं। उनको बस समझना, एक बार समझ ले उनको तो मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं होगी। बस समझना है कि उनकी डिमांड्स क्या है, उनके रहन सहन क्या है, तौर तरीके क्या है, वो चाहते क्या है बेसिकली। और जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वो चाहते क्या है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा रहेगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो चाहते क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, क्या पक्ष में है उनके। तो कई लोग कहते हैं कि भाई कि मणिपुर से या नागालैंड से वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मानते हैं, कई लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं बल्कि, और देशभक्त भी हैं। उनको बस समझना हुआ। और ये असम राइफल्स को हटाने की मांग ये हमारे टाइम पे थी। मैं आपको बता रहा हूँ सन 2005 की बात, बल्कि 20-21 साल हो गए हैं इस बात। ये डिमांड तब से है, उससे पहले की है बल्कि। और वहां के लोकल्स को भी ये समझना होगा कि असम राइफल्स जो है ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। वो कोई पक्ष नहीं रखती, ना यहाँ का ना वहां का, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर क्यों ये केवल अपनी ड्यूटी करने से इंटरेस्ट है। और असम राइफल्स की जो बहादुर जाबाज, माफ करिए, बीच में टोक रहा हूं मैं आपको, लेकिन आज एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं कि पहले माइते ये आरोप लगा रहे थे कि असम राइफल कुकी को सपोर्ट करती है। अब नगास जो है, नगा भाई हमारे कह रहे हैं कि असम राइफल को यहाँ से हटाओ। कभी मैंने नहीं सुना कि वो बीएसएफ को, सीआरपीएफ को या इंडियन आर्मी को लेकर इस प्रकार की बातें करते हैं। जी हाँ जी राय जी, तो बिल्कुल मैं ये कहता कि असम राइफल्स के जो बहादुर जाबाज फौजी हैं, वो अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, जिनकी कोई पीस पोस्टिंग नहीं होती, परमानेंट वो फील्ड में रहते हैं। आर्मी में तो हमें 2 साल फील्ड, 2 साल पीस, हमें टर्नओवर रहता है हमारा। असम राइफल्स के जो बहादुर फौजी हैं, वो तो परमानेंट, उनकी जैसे हाथों की रेखाएं हैं वैसे ही उनको नॉर्थ ईस्ट अच्छे से मालूम है। लेकिन वो हर जगह ढल जाते हैं, चाहे उनको जम्मू कश्मीर भेज दो, मेरी खुद की बटालियन वहां पर रहकर आई है, वहां पे बड़े बड़े गैलेंट्री अवार्ड जीत कर आई है, बड़े बड़े अच्छे सक्सेसफुल ऑपरेशन करके आई है वहां पे। चाहे आप उनको रेगिस्तान में डाल दो, चाहे आप उनको समुद्र में डाल दो, वो ऐसे जाबाज फौजी हैं। अब उनके अंदर भी तांकुल भी है, बाय द वे। उनके
असम राइफल्स के अंदर तांकुल भी हैं, नागाज, माइते भी हैं, बाय द वे, कुकीज भी हैं, हमें सरामाई भी हैं, मीजोस भी हैं, अपतामी भी हैं, गारो, फिर ये खासी, जैसा भी हैं, हर आरोप बल्कि क्यों है सर? फिर क्यों, मतलब हम देख रहे हैं मणिपुर में मतलब सवाल तो उठ रहे हैं सर, सवाल तो उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठ आपकी रहे हैं। बात जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे थे पहले भी। जी, जब मैं वहां पे डिप्लॉयड था असम राइफल्स के साथ, सवाल तब भी जी उठ रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि आप सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक स्कूल में जो स्ट्रिक्ट टीचर रहता है वो बहुत नॉन पॉप वो अनपॉपुलर होता है बहुत। क्यों? ओके। क्योंकि वो बहुत कड़ी नजर रखता है, कठोर स्ट्रिक्ट होता है, काम करवाता है वो, तो उसके ऊपर सवाल उठते हैं। तो बेसिकली निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है, सवाल उठते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं आप, और मैं दाद देता हूं, काबिल तारीफ है कि आप बहुत ही निष्पक्ष जर्नलिज्म करते हैं राजेश जी। मैं जानता हूं कहीं थैंक ना यू कहीं, सर। देखिए आप भी क्योंकि फौजी आदमी, आपका सॉफ्टवेयर रहता है फौजी तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी यू डोंट टेक साइड्स। आप जो जर्नलिज्म है, आप जर्नलिज्म के प्रति आप बहुत ही ईमानदारी और वफादारी के तरीके से आप काम करते हैं। बस ठीक उसी तरीके से असम राइफल भी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, अब ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि राजेश जी जी आर्मी में थे तो आर्मी का पक्ष रखते हैं, नहीं, आप बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आप काम करते हैं, बस ठीक उसी तरीके से सर, बस असम हमारी तो राइफल यही भी वैसे चाहत है होती है। ना मेजर शाह सर, हम दोनों तो यही चाहते हैं कि मणिपुर में शांति हो, हमारे नागा भाई हो, कुकी भाई हो, माइते हो, वो आराम से रहें आपस में मिलजुल कर। और ये जो बाहर से अगर कोई म्यांमार से घुसपैठ कर रहा है, आ रहा है, हमारे लोगों पे हमला कर रहा है, तो उसको वहीं पर जमीन के नीचे दफन किया जाए। हम तो ये चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 100% दुरुस्त है, बिल्कुल। तो हम बल्कि हम डे वन से आप और मैं हम लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि मणिपुर जैसे कि अच्छे स्टेट में शांति आए, मणिपुर जैसे स्टेट में लोग आपस में मिलजुल के रहें। हम तो सरकार नहीं है, ना ही हम सरकार के नुमाइंदा हैं, लेकिन हम अपने तरीके से अपनी वी आर गिविंग आवर 2 सेंट्स, अपनी मेहनत कर रहे हैं बस। तो बिल्कुल एज वेल विशर्स ऑफ मणिपुर एंड एज वेल विशर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो मेरी दरखास्त है वहां के लोकल से भी कि प्लीज आप कोऑपरेट करें असम राइफल्स के साथ, आप उनका काम और मुश्किल ना करें। जी ठीक है, लेकिन चलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा। असम राइफल तो अपना काम कर रही है, लेकिन कहते हैं कि जब काम करेगा सवाल भी उसके ऊपर ही उठेंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और आपको एक नहीं, आपको तीन तीन कम्युनिटीज को समझाना पड़ रहा है, हैंडल करना पड़ रहा है, तो आसान नहीं है असम राइफल के लिए काम, लेकिन फिर भी असम राइफल लगी हुई है। लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सर। जय हिंद। ऐसे नहीं करते। ओके साहब, बाय, टेक केयर साहब, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू। बाय साहब।